तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस की चाहते हैं? ये देखो बेरोजगारी का मुद्दा है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो अभी कितना भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार कितना हुआ अभी। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा रहेगा क्या इस बार? बिल्कुल रहेगा भाई। और ये जो हिंदू मुस्लिम चला रखा है, ये आपस का भाईचारा खत्म करने की वजह से ही है सारा कुछ। भाईचारा खत्म हो हाँ, नहीं खत्म नहीं होगा। समझदार लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, भाईचारा खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार चाहती है इस बात को कि तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको साथ ले। नहीं होता मेरी बात सुनिए, अब हो गया। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट सर। जो भैया आप कह रहे हैं ना, चले जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है भाई, देखो जैसे आपको लगता है ना ये सरकार हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करती है, ये सरकार ने किसी भी योजना में नहीं कहा मुस्लिम को अलग रखो या हिंदू को अलग रखो। कांग्रेस जो है ना कर्नाटका में वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देती है, मंदिरों पर टैक्स लगाती है। हमें दुख नहीं है, हमारे भाइयों को मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते कि तुम हमारे वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे रहे हो, मंदिरों पर टैक्स लगा रहे हो, पुजारियों को सैलरी भी दो, नहीं तो हमारे वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ मत दो। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को केजरीवाल जी 100 करोड़ देते हैं और हिंदू पुजारियों को कुछ नहीं देते। आप लोग क्यों नहीं कहते कि उनको उनका हक भी दो? इससे भी हिंदू भाइयों के मन में मतभेद आएगा कि वक्फ बोर्ड को पैसा दिया जा रहा है और हिंदू बोर्ड को, सनातन बोर्ड को क्यों नहीं दिया जा रहा। आप लोग उस पर आवाज नहीं उठाते, आप सीधा उंगली उठाते हैं मोदी के ऊपर, जबकि मोदी ने कहीं भी नहीं कहा है कि मुस्लिम भाइयों को किसी भी योजनाओं से बाहर रखा जाए, किसी भी योजना का लाभ मुस्लिमों को नहीं मिला जाएगा। किसी भी मोदी सरकार के बड़े नेता ने आकर के नहीं बोला है कि मुस्लिमों के साथ झगड़ा करो, दंगा करो, मुस्लिमों को समझो ही मत कुछ। ऐसी कोई विचारधारा अगर भाजपा के किसी नेता ने या खुद प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की है तो आप उनको दोषी कह सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके पक्ष में काम करते हैं आप उनको अच्छा बोलते हैं, बोलिए, लेकिन फिर ये मत कहिए कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारा खराब होता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो बीजेपी ने खराब कर रखा है। सबको मुद्दा भटका रहे हो आप, मुद्दा मत भटकाओ, मुद्दे की बात करो। अब कह रहे हैं चले गए ना, सरकार जब कहते हैं लोगों को घर दे रही है, उसमें हिंदू मुझे सिख ईसाई देख रही है क्या? सबको गैस मिल रहा है क्या? हिंदू मुझे सिख ईसाई देख रही है? सड़कें बन रही है उसमें देख रहा है? वैक्सीन जो लगती है क्या उसमें हिंदू से देखा जा रहा है क्या? फिर आप कैसे धार्मिक हो रही है? अब आप काम बताइए, क्या काम? कांग्रेस सरकार थी ना पहले, वहाँ पे झंडा क्यों नहीं लगा? वो हमारे देश का हिस्सा है या नहीं है? कहाँ? कश्मीर में? हाँ, हमारे देश का हिस्सा था जम्मू कश्मीर, आज लग गई है। ठीक है, हमारे देश में टोटल 2 कंपनियां थी मोबाइल की, आज 140 है। आपके देश की जीडीपी कितनी है? 8 पॉइंट है। ग्रामीण सड़कें 20,000 किलोमीटर थी, आज 1.5 लाख है। हाईवे 1.5 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद जब कोरोना आया था सबको फ्री में वैक्सीन लगवाया, उसका पैसा कहाँ से आएगा? सरकार ने लगाया ना, किसी ने तो 1 रुपया दिया नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वंदे भारत एक भी नहीं था, आज 41 दौड़ रही है। और कितना काम चाहिए आपको? विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है ना। 12 करोड़ लोगों को जो है मकान मिला है, उसमें से एक मैं भी हूँ। आपको मिला है? बिल्कुल मिला है, मेरा घर बिल्कुल बना है। क्या बात? बिल्कुल मेरे को मिला है, मेरा घर उनके चक्कर में ही बना है, उनकी वजह से। जो महिलाएं लकड़ी पे काम करती थी चूल्हे पे, आज उज्ज्वला योजना से उनके घर पे जो है गैस देके जाता है, सिलेंडर देके जाता है ना। अब तो नहीं करने पड़ रहा है ना, चूल्हे पे खाना बनाना नहीं पड़ रहा ना, अब बना रहे हैं। किसकी सरकार चाहती है? मैं तो बीजेपी का ही चाहती हूँ। बीजेपी? हाँ, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा किया है? बीजेपी ने धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवा दिया। और पहले इतना था जिसमें लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, खास करके लड़कियां इसमें सुरक्षित हैं। हाँ, सुरक्षित है। यूपी की बात कर रही हैं? हाँ, मैं तो आम लोग तो सुरक्षित है एकदम। पहले क्या स्थिति? पहले तो हम लोग रास्ते से अपने घर से शाम को 6 बजे के बाद में निकल नहीं पाते थे, इतनी प्रॉब्लम हो। अब तो चाहे रात को 10-11 बजे चाहे जहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं हो रही। पहले? हाँ, अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में अगर कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, मर्डर हो जाए, वो अपना प्रधानमंत्री फोन करवा देते थे। जो वहाँ के पंडित सिंह थे मंत्री, वो कहते थे मेरा आदमी है छोड़ दो, कुछ नहीं होता था। भाजपा आई है तब वहाँ पे कुछ हो रहा है, वैसे कुछ नहीं होता था। अखिलेश नहीं होता था। कह रहे हैं अखिलेश सरकार में अच्छी चल रही है सरकार। कुछ नहीं, किसी अगर अपराधी को कार्रवाई होती तो अखिलेश तो जुड़ते अपना भाषण दे देंगे कि सब जातवादी कर रहे हैं। जातवादी होती कुछ नहीं है, सब इस सरकार में सब एक तरफा काम नहीं होता है, उनमें होता था जातवादी होता था। बीजेपी जातवादी नहीं कर रही है, सबका काम एक साथ करती है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, कह रहे हैं ये सरकार बांटने का
का काम कर रही है। वो तो बताएंगे कि आलू डालो सोना निकलेगा, वो सब फर्जी है, कुछ नहीं। अपना खुद ही वो कहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ उनको आता जाता तो है नहीं। क्या है इसकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की? ये काम के नाम पर वोट मिलेगा या और कोई और वजह है? जाने काम वो अच्छा किए इसलिए उनको जनता चाह रही है। काम के नाम पर? हाँ, काम के नाम पे वोट होंगे हम लोग। बीजेपी आया है तो फिर रोड आपको सुरक्षित मिल रहा है? क्या रोड है? रोड तो कुछ नहीं पहले थी, कुछ नहीं था। अब सही सलामत सब जगह है रोड। आप चाहे जिस गली में देखे टनाटन रोड आपको मिलेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया मिल रही है, लड़कियां सुरक्षित हैं। जिस गरीब को आवास नहीं मिलता था, आवास वगैरह सब मिला है। पूरे लॉकडाउन भर में जो राशन आपको फ्री सब लोग कहा है, किस सरकार में राशन फ्री आपको बांटा था? डबल राशन जो भूखे बोलते थे वो भी खा रहे हैं। हाँ, और जैसे अगर जो महंगाई की लोग बात कर रहे हैं, उनको अगर जरा भी पढ़े लिखे होंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि महंगाई अगर बढ़ी है तो उसकी मजदूरी भी बढ़ गई है। हाँ, पहले अगर सस्ताई थी तो मजदूरी उतनी ज़्यादा थी। मजदूरी इस समय लेबर अगर कोई भी मजदूरी भी करता होगा ईटा गारा का भी तो 300, 350, 400 रुपया। देहात में 400 चलता है। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं तो यूपी के गोंडा जिले से हूँ। गोंडा जिला से? जी। तो चाचा आपने तो काफी कुछ देख रखा है, कांग्रेस की सरकार भी देखी है और 10 साल ये देख लिए, तो कितना बदला भारत? मतलब हम तो ये कामना करते हैं कि ऐसा ही आदमी भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा ही जैसा मोदी जैसा। मोदी जी बिल्कुल ऐसा प्रधानमंत्री न आज तक देश को मिला है और न मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल 100%। अगर कांग्रेस का शासन बढ़िया हुआ होता तो क्या 60 साल तो चला है ना, क्या क्यों कुछ नहीं हुआ? आज की जीडीपी कितनी आप हमें बताओ? आज जितनी ट्रेनें बढ़िया चल रही हैं, क्या इतनी आज चली थी आज तक? क्या नहीं हुआ भैया? 370 राम मंदिर बना और ये आपका ये काशी और ये मथुरा की भी अब बारी है, सब आप लोग जानते हो। सड़कें इतनी टनाटन हो गई, क्या मतलब आप कह रहे हैं क्या किया, क्यों क्या नहीं किया आप बताओ? अच्छा, आपने कहा कि इससे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसे क्या गुण है मोदी जी में कि वही देश को चलाना जानते हैं क्या? हाँ जी, वो देश को देश के ही पर समर्पित हैं। आप बताओ कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल में एक दिन भी छुट्टी उसने किया? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? किया? एक दिन भी बीमार पड़ा? क्योंकि वो योगी आदमी है। हाँ, योग करते हैं और 4 बिल्कुल तपस्वी से भी ज़्यादा 4 घंटे सोते हैं। आपको मालूम है? नवरात्र भर 11 दिन केवल गर्म पानी पी के जीवित रहते हैं। मालूम है आपको? तो फिर तब क्यों क्या क्वालिटी आप बोल रहे हो? क्वालिटी तो इतनी है कि किसी भी व्यक्ति में हम समझते हैं संत महात्मा से भी ज़्यादा है उसमें क्वालिटी। या जी कह रहे हैं ये जनता का दर्द क्या जाने, जनता कितनी परेशान है, इनके बच्चे नहीं हैं। अरे विपक्षी नेता हैं, कहते हैं इनके बच्चे नहीं हैं, ये क्या जाने? वो तो कह रहा है हमारा इसको 40 करोड़ मेरा परिवार है, उसका सबकी चिंता है, उसको सबकी चिंता है। 100% चिंता है। चिंता तो कांग्रेस कर रही है, गरीबों की आवाज तो कांग्रेस उठा रही है। तब क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आप बताओ ना। कह रहे हैं अमीरों के प्रधानमंत्री हैं ये, गरीबों के हित में कुछ नहीं हुआ इन 10 सालों में। भैया तो क्यों नहीं? जनता बेवकूफ़ है क्या? वो जनता की ये अपमान कर रहे हैं। जनता उनकी क्यों नहीं सुन रही है? कह रहे हैं हरा देंगे इस बार, जनता साथ है राहुल जी के। मैं आपसे चुनाव के बाद मिलूंगा, हरा देंगे तो जो आप, बल्कि इनकी सीटें पहले जितनी तो उससे बढ़ेंगी 100% बढ़ेंगी। तो विश्वास है तो आएगा। तो राहुल जी पे नहीं आपको? एक नया पैसा नहीं भरोसा है। पहले नहीं था राहुल गांधी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ एक बात आप ऐसी बताओ जो राहुल गांधी ने सही कही हो। आप बताओ ना, या कोई बता दे, हमें खड़े हैं। सही कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं वो। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस के लोग बाहर। कहाँ बताइए आप? जहाँ जहाँ पग पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है क्या? 100% भैया, बिल्कुल 100%। क्या बात कर रहे हैं भैया? इतने बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हमें बताइए। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंसीलाल है। कहाँ से हैं? हरियाणा। अच्छा, ये बताइए सर, चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? नहीं, चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये तो एक बनने वाली बात है। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। क्या नजर आ रहा है बताओ? क्या नहीं है? विपक्ष का क्या है? विपक्ष क्या मुद्दा दे रही है? फिलहाल जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप नहीं बोल रहे, पब्लिक बोल रही है भाई मोदी नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। कोई तो आएगा ना, इस देश को चलाने के लिए कोई तो आएगा। अगर बीजेपी आ रही है तो मोदी जी, बिल्कुल। अगर कांग्रेस हो रही है, कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा तो साबित करो ना जो
इस गरिमा के पद पे बैठने के काबिल हो, किसको लेके आ रहे हैं आप? है तो राहुल गांधी हैं, बड़े नेता हैं। यार कमाल की बात कर, राहुल गांधी हैं, क्या नौसिखिया ट्रेन चला देगा? क्या नौसिखिया रोड पे बस चला देगा? इसको तो राहुल ठीक- गांधी को नेता नहीं मानते आप? भाई एक लिटिल को क्या नेता मान लिया जाएगा? हम तो नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? अरे जब उसे यही मालूम नहीं है ग्राउंड कहाँ से है, कल्चर कहाँ से है, तो क्या वो देश के उद्धार का बात करेगा? वो तो अपने उद्धार की बात कर रहा है। क्या आपने लेकर क्या नहीं कर रहा बताइए? पहले कहाँ था वो? यूपी में, अब क्यों गया बनारस? किस लिए? जनता के हित की बात कर रहे हैं, गरीब जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं। क्या 10 साल पहले वो यहाँ नहीं थे? कह रहे हैं कि गरीबों के हित की कांग्रेस बात करती है, मोदी ने तो 10 साल पीछे कर दिया और देश को। तो उन्होंने क्या हमारे को 50 साल आगे कर दिया था? क्या उन्होंने हमें आगे ज़्यादा कुछ दिया? मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं? 1 बजे बताइए। 10 बजे बोल दो भाई, 10 बताइए आप। अरे आप बताओ, 10 बजे। आप बताइए। 10 बजे आप बोलो। मोदी को लाने की 10 बजे हैं। जी बताइए। देश में विकास बढ़ रहा है, कार्यक्रम बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ हो रही है, हर काम देश के हित में हो रहे हैं। क्या बुराई है? क्या देश के हित में हो रहा है? तुम बताओ क्या नहीं हो रहा? वही तो जानना चाह रहा है जनता के मन में क्या है, क्या देश हित में क्या हो रहा है वही तो जानना। राम मंदिर किसी ने बनवाया था 70 साल से? एक मिनट भाई साहब की बात रखो। क्या एक राम मंदिर, 370 जम्मू कश्मीर, आतंकवाद, क्या इन्हीं मुद्दों को लेके देश चलेगा? इकोनॉमिकल और देश में हिंदुस्तान को जान पहचान है कि इंडिया है। पहले कौन जानता इंडिया है? मतलब विदेशों में भारत को जानने लगे। वैल्यू नहीं थी, पहले नहीं थी। इतनी नहीं थी जितनी अब है, जो अब जानने लगी। पहले कोई प्रधानमंत्री कम जाता था। भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, मोदी सरकार में हुआ है। बिल्कुल मोदी सरकार में हुआ है। अरे मोदी जानता बोल के जा यार। 2024 को खत्म करो, 2029 की तैयारी करो। 2024 को खत्म करो और 2029 को तैयारी करो। 400 पार है, 442 सीट है। 2029 की तैयारी 400 पार। और इधर देख के बोल रहे हैं आप ये। क्या देख? अरे मेरे देख के बोल रहे हैं? मत पूछो। पार्टियां तो सभी दावा करती हैं हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, आप क्या देख के बोल रहे हैं? वो पार्टी हम 2014 में भी देखे थे, सारे गठबंधन को 2019 में भी देखे, 2024 में भी देख रहा हूँ। इसके टक्कर में है कौन? ये तो बताओ। बोल दिया 442 सीट है बीजेपी का, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 442 सारे जमानत पे चल रहे हैं। कौन जमानत पे चल रहा है? अरे भैया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, जीएसपी, ममता, वो तीनों सारे जा रहे हैं वो।